डॉक्टर साहब सवाल नंबर 9 एक अहम सवाल। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की कसम क्यों खाई है और सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? और मज़ीद रहनुमाई फरमाइए कि ये आयात दरअसल हमें क्या सबक देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हमने सूरह यासीन की आयात 1 ta 4 सिलेक्ट की है। तर्जुमा इसका है, यासीन कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो और सीधे रास्ते पर। तफसीर तफ़हीमुल कुरान से हम देख लेते हैं कि इब्न अब्बास, अक्रमा, ज़हाक, हसन बसरी और सुफियान बिन औनिया का कौल है कि इसके माने हैं ए इंसान या ए शख्स। यासीन के माने ए इंसान या ए शख्स। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे या सैयद का भी मुखफ़फ़ करार दिया है। इस तावील की रूह से इन अल्फाज के मुखातिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह कलाम का आगाज़ करने से ये मुराद नहीं है कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत में कोई शक था और आपको यकीन दिलाने की अल्लाह ताला ने ये बात की है, बल्कि इसकी वजह ये है कि जो इसका पस मंज़र है कि कुफ़ार, मुशरिकीन और कुरैश पूरी शिद्दत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर रहे थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये किसी तमहीद के बगैर तकरीर का आगाज़ इसी फ़िक्र से फरमाया है कि तुम यकीनन रसूलों में से हो। वो लोग सब गलतकार हैं जो तुम्हारी नबूवत का इनकार करते हैं और तुम अल्लाह के रसूल में से। तयस्सुरुल कुरान से देख लेते हैं। कुरान का नुज़ूल ही आपकी रिसालत की सबसे बड़ी दलील है और वाव कस्में हमें मालूम है आखिरी पारे में तो बहुत ज़्यादा आता है और दीगर कुरान के मकामात पे भी वाव कस्मियाँ यानी जो वाव यूज़ होता है वो कसम के हवाले से होता है। वैसे तो वह जो है वो और के लिए यूज़ होता है ना। ये जो हिकमतों से लबरेज़ कुरान हकीम है, इस पर शहादतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि जहाँ पे इस उसलूब से अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है। आप नबी उम्मी थे, आपकी सबसे बड़ी शहादत तो यही है कि ना आपका कोई उस्ताद था और 40 साल की उम्र तक ना आप लिख पढ़ सकते थे, ना आपको हिफ्ज़ थी कोई चीज़ें, कोई कलाम। और उसके बाद अचानक ज़ाहिर है ये जो तब्दीली आई तो यही आपकी नबूवत के ऊपर और इस कलाम के बरहक होने का बहुत बड़ा सबूत है। सही बुखारी की हदीस है 3340, मैं क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार होऊंगा मगर इस एजाज़ पर फ़ख्र नहीं करता और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, इस पर मैं इतराता नहीं। क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समेत तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी कब्र से उठूँगा मगर मैं इस पर कोई फ़ख्र नहीं करता। अमली नुकात रिफ्लेक्शंस, जैसे मैंने अभी कहा कि नंबर 1 कुरान का नुज़ूल ही आपकी रिसालत की सबसे बड़ी दलील है। 2 नबी होने का खुला हुआ सबूत ये कुरान है जो ख़ुद ऐसा हकीमाना कलाम पेश कर रहा है कि आपके रसूल होने का कोई शुबा बाकी नहीं रह जाता। और फिर जैसे मैंने अभी ये कहा कि शहादत ये कि आप नबी उम्मी थे।